राधे राधे दोस्तों, मैं प्रेम कुमार P2 मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज शुरू करते हैं कक्षा 10वीं का NCERT मैथ का एक्सरसाइज 3.4। प्रश्न संख्या 1 में दिया हुआ है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? तो पिछले वीडियो में मैंने बता चुका था, क्या बताया था? विलोप प्रतिस्थापन विधि से हल करना। आज दोनों विधि से हल करना सीखना है और दोनों विधि में कौन उपयुक्त है ये भी बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। क्योंकि x प्लस वाई बराबर 5 तथा 2x माइनस 3y बराबर 4, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। चलिए सबसे पहले विलोपन विधि से सीखिए। विलोपन विधि में बताए थे किसी एक को विलुप्त कर देना, यानी काट देना है, हटा देना। तो इसके लिए जब x का मान ज्ञात करना रहेगा तो y वाला को विलुप्त करेंगे, काटेंगे। y का ज्ञात करना रहेगा तो x वाला को। तो चलिए पहले x का मान निकालते हैं। तो देखिए y का गुणांक 1 और इसमें y का गुणांक 3, कितना? 3। 1 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, 1 और 3 का एलसीएम तो 3 ही निकलेगा। कितना निकलेगा? 3। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, तो यहाँ 1 है तो 1 का पहाड़ा में 3 कितना बार में? 3 बार में। तो इसको 3 से गुना कर देंगे। 3 के पहाड़ा में 3 कै बार में? तो 1 बार में। इसको 1 से गुना कर देंगे। और देखिए एक जगह प्लस चिन्ह है, एक जगह माइनस चिन्ह है। जब बोले थे कि अलग अलग चिन्ह रहेगा तो जोड़ेंगे, और एक ही चिन्ह रहेगा सेम चिन्ह तो घटाएंगे। तो अलग अलग चिन्ह है तो समीकरण 1 जोड़ 2 से समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे आपस में। तो देखिए यहाँ पर गुना किए तो गुना साथ में करते जाएंगे। 3 में 1 से गुना 3x प्लस 3 में y से गुना 3y बराबर 3 में 5 से गुना 15। 1 में 2x से गुना तो 2x माइनस है। 1 में 3y से गुना 3y, 1 में 4 से गुना 4, और जोड़ में कोई चिन्ह नहीं बदलता है। तो देखिए 3y में से 4y घट गया 0, 3x और 2x जोड़ देंगे 5x बराबर 15 और 4 जोड़ेंगे 19, x बराबर 19। इधर गुना 5 इधर के भागा, x का मान कितना आ गया? 19/5। अब देखिए इसका मान चाहे समीकरण 1 में रख देंगे या 2 में, जो आसान लगे। तो समीकरण 1 आसान लग रहा है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए दोस्तों देखिए रखते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5। तो x के स्थान पर कितना रखना? 19/5 प्लस y बराबर 5। तो y बराबर हो जाएगा 5, इधर जोड़ में 19/5 बराबर किस तरफ? तो दूसरे तरफ जाएगा तो घटाव में 19/5। इसका भिन्न का घटाव ज्ञात कर दीजिए। 1 और 5 का एलसीएम 5, 5 है 5 से गुना 25 घटाव 1 में 19 से गुना 19, 25 में से 19 जाएगा 6/5। ये हो गया कौन सा विधि? तो विलोपन विधि। कौन सा विधि? विलोपन विधि। अब इसको चलते हैं प्रतिस्थापन विधि से। किससे? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि। देखिए दोस्तों प्रतिस्थापन विधि, जो समीकरण बोले थे 1 आसान लगे तो 1 से चलेंगे, 2 लगे तो 2 से। तो 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा क्या है? x प्लस वाई बराबर 5 दिया हुआ। तो x का मान ज्ञात करना रहेगा तो y का मान उस तरफ बैठा देते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5। x का मान ज्ञात करना रहेगा, x का मान उधर बैठा देंगे 5
और इधर प्लस में एक्स, तो वो दूसरे तरफ जाएगा माइनस में एक्स, 5 माइनस एक्स, समीकरण ये हो जाएगा 3। अब इसका मान रख देंगे, समीकरण 1 में चले हैं तो समीकरण 2 में y का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए दोस्तों, समीकरण 2 हमारा दिया हुआ है 2x माइनस 3y बराबर 4। 2x के 2x छोड़ दिए माइनस 3, y के जगह पर क्या प्रतिस्थापित कर देना है 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स बराबर 4। ये 2x का 2x, माइनस 3 में 5 से गुना तो माइनस 15, माइनस 3 में माइनस एक्स से गुना तो प्लस 3x, माइनस माइनस प्लस हो जाता है बराबर 4। देखिए 2x और 3x दोनों जोड़ में है तो 2 और 3 5x हो गया बराबर 4। इधर माइनस में 15 तो बराबर के दूसरे तरफ जाएगा प्लस में 15, 15 4 19, x बराबर 19, इधर गुना 5 तो इधर के भागा। अब x का मान इसी तरह से रख देंगे समीकरण 1 समीकरण 3 में। x का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारा है दोस्तों, देखिए क्या है y बराबर 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स का मान 19/5, भिन्न का घटाओ, 1 और 5 का एलसीएम 5, 5 5 25 माइनस 1 में 19 से 19, तो हो गया 6/5। अतः x बराबर कितना आ गया 19/5 दोनों में, तथा y बराबर 6/5। यह हुआ आंसर। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 का दूसरा दिया हुआ है 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। तो इसको प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से, सबसे पहले विलोपन विधि से देखिए दोस्तों, इसका y का गुणांक 4 है और इसका y का गुणांक 2 है। इसका एलसीएम निकाल देंगे 2 1, तो हो गया 2 गुने 2 यानी 4, एलसीएम कितना आ गया 4। अब देखिए ये ऊपर वाला में 4 है y का गुणांक, तो 4 के पारा में 4 का बार में एक बार में 1 से गुना। अब इसमें y है 2, 2 का गुणांक कितना, 2 कितना बार गुना करेंगे तो 4 आएगा, तो 2 बार, तो इसको 2 से गुना। और देखिए दोनों का विपरीत चिन्ह है, एक जोड़ है एक घटाव है, तो जोड़ देंगे समीकरण 1 जोड़ 2 से, दोनों समीकरण को आपस में जोड़ने पर। अब देखिए इसको 1 से गुना करना है, 1 में 3x से तो 3x प्लस 1 में 4y से 4y बराबर 1 में 10 से 10, 2 में 4 से 8x माइनस माइनस 2y में 2 से तो 4y माइनस में 2 में 2 से गुना 4। ये हो गया दोस्तों प्लस में 4y माइनस में 4y कट गया, नहीं घट कर 0। 8 और 3 11x जोड़ दिए, 10 और 4 14, तो x बराबर 14/11। देखिए दोस्तों यहाँ मिस्टेक से लिखा गया 2 में 2 से गुना 4 होगा, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7x, तो यहाँ पर हो जाए 7, 7 गुना 14, कितना हो गया 7 गुना 14। x का मान जो समीकरण आसान लगे उसमें रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर, 2 में x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर देखिए दोस्तों समीकरण 2 दिया हुआ है 2x माइनस 2y बराबर 2, 2x का मान कितना 2 माइनस 2y बराबर 4, ये हो गया 2, 2 में 2 से गुना 4। इधर देखिए प्लस में 2 तो बराबर किस तरफ आएगा माइनस में 2, ये है माइनस में 2y तो उधर जाएगा प्लस में 2y,
ये हो गया 4 में से 2 गया 2 और 2y, इसीलिए y बराबर 2, इधर गुना में 2 इधर क्या भागा में 1, y का मान कितना 1। अब चलिए इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो दोनों में कौन सा समीकरण आसान लग रहा है, तो समीकरण 2। तो चलते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 2y बराबर 2। तो देखिए सबसे पहले इसमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाल लिए, x माइनस वाई बराबर 2। तो 2 से 2 कट गया, x माइनस वाई बराबर 1, एक बार में कटा हुआ। तो x बराबर जो माइनस में इधर है उसको बैठा देंगे, माइनस में y तो उधर चला गया प्लस में। समीकरण देखिए दोस्तों समीकरण कितना से चले 2 से, तो इसका मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारा दोस्तों कितना 3x प्लस 4y बराबर 10। तो 3 x के स्थान पर क्या प्रतिस्थापित करना है, 1 प्लस y प्लस 4y बराबर 10। तो हो गया 3 में 1 से गुना 3 प्लस 3 में y से गुना तो 3y और प्लस 4y के 4y बराबर 10। देखिए दोस्तों y वाला इधर रह देते हैं, अचर पद इस तरफ, अचर पद दूसरे तरफ, 3y और 4y जोड़ देंगे 7y 10, इधर प्लस में 3 बराबर के, तो दूसरे तरफ जाएगा था माइनस में 3, 10 में से 3 घटा देंगे 7, y बराबर 7, इधर गुना में 7 इधर का भागा में कट गया एक बार। अब y का मान किस में रखेंगे, तो समीकरण 3 में y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है दोस्तों कितना, x बराबर 1 प्लस y, तो 1 प्लस y का मान कितना आ गया 1, 1 जोड़ देंगे 2। अतः देखिए दोनों में x बराबर सेम आया, x बराबर 2 तथा y बराबर 1। कोई भी विधि से समीकरण को हल करेंगे उसका आंसर सेम ही आएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या दिया हुआ है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। तो पहला चलते 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। तो 3x माइनस 5y बराबर के इस तरफ माइनस में 4 था, दूसरे तरफ जाएगा प्लस में 4। समीकरण 1 इस तरह से इसको लिख सकते हैं। दूसरा है और क्या दिया हुआ है 9x बराबर 2y प्लस 7। तो 4 वाला इधर ले आते हैं, 9x प्लस में 2y तो इस साइड आ जाएगा माइनस में 2y बराबर 7। समीकरण 2। अब चलते हैं दोस्तों, देखिए विलोपन विधि, विलोपन विधि, विलोपन विधि में क्या करना है, पहले y का गुणांक देखना है। तो y का गुणांक समीकरण 1 में 5 है, समीकरण में 2 में 2 है, इसको लगाएंगे तो नहीं लगेगा, 5 और 2 का एलसीएम करेंगे 10, 5 और 2 का एलसीएम करेंगे 10। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 5 का पहाड़ा में 10 कितना बार में, तो 2 बार में, तो इसको 2 से गुना, 2 का पहाड़ा में 10 कितना बार में 5 से, तो इसको 5 से गुना। और जिसका एलसीएम न निकले तो पहला वाला यानी y के गुणांक को दूसरा वाला के साथ गुना और दूसरा वाला y के गुणांक को पहले वाला के साथ गुना कर देंगे, ये और आसान है। लेकिन जिसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकाल कर देखना, तो क्या हो जाएगा, देखिए दोनों में सेम चीज है, माइनस माइनस, तो क्या करेंगे घटाएंगे, समीकरण 1 घटाओ 2 से, यानी समीकरण 1 में से किसको घटाएंगे 2 को घटाने पर। तो देखिए इसको 2 से गुना करना है, कितना से 2 से, तो 2 में 3 से गुना 6 1 27 माइनस 5y में 2 से 5 दूना 10y
4 में 2 से गुना 8, 9x में 5 से गुना 45x, माइनस 2y में 5 से गुना तो 10y, बराबर 7 पचे 35। देखिए दोस्तों, जब घटाते हैं तो चिन्ह परिवर्तित होता है, माइनस चिन्ह रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस चिन्ह रहेगा तो माइनस, एक समीकरण के दोनों का नहीं। तो इसका देखिए नीचे वाला का प्लस चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, माइनस चिन्ह है तो प्लस, प्लस चिन्ह है तो माइनस। देखिए आगे चिन्ह इसका खत्म, माइनस वाला, यानी क्या हो गया प्लस में 10y में से 10y घटा देंगे, कट गया यानी 0। 6x में से 45x घटाओ तो माइनस में 39x। 8 में से 35 घटाओ तो हो गया 23। 27, 27 8 35 तो 27 हो गया। अब देखिए यहाँ पर माइनस से माइनस खत्म, x बराबर 27 बटा 39। ये देखिए 3 से काटो, 9 तिया 27, 13 तिया 39, 9 बटा 13। अब x का मान किस में रख देंगे, चाहे समीकरण 1 में रखे या समीकरण 2 में रखे, तो समीकरण 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में ही रख देते हैं। 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या था हमारा, 3x माइनस 5y बराबर 4। तो 3x के जगह पर देखिए दोस्तों 9 बटा 13 माइनस 5y बराबर 4, ये हो गया, कट नहीं रहा, 3 9 दिया 27 बटा 13 माइनस 5y बराबर 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 27 बटा 13 प्लस में 4 तो इधर के माइनस में 4 बराबर माइनस में 5y, तो इस तरफ जाएगा प्लस में 5y। देखिए 5y बराबर हो जाएगा 13 एक कैल्शियम 13, 1 में 27 से गुना 27, 13 में 4 से गुना 13 चौके 52, घटा दो 27 में से 52 तो 12 में से 7 गया 5 और ये बच गया 4 तो 2, माइनस में 25 बटा 13, माइनस में 25 बटा 13। देखिए दोस्तों इतना आया, तो y बराबर हो जाएगा माइनस 25 बटा 13 गुने, ये वाला गुना में तो भागा में 1 बटा 5, 5 पचे 25, 5 बटा 13 माइनस में। अब इसको किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि। देखिए दोस्तों ये दोनों समीकरण में कौन सा आसान लग रहा था, तो देखिए ए वाला समीकरण आसान लग रहा था, तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 है 9x बराबर 2y प्लस 7। तो देखिए सिर्फ x को इधर रहने देते हैं तो 9 को भी दूसरे तरफ बैठा देते हैं, x बराबर 2y प्लस 7 बटा 9, समीकरण 3। किससे चले, समीकरण 2 से, तो इसका मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए दोस्तों समीकरण 1 है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, इसमें रखना है तो रख रहे हैं 3x के जगह पर कितना रखना है 2y प्लस 7 और बटा 9 माइनस 5y। अब देखिए माइनस में इस तरफ तो दूसरे तरफ जाएगा प्लस में। देखिए दोस्तों कट रहा 3 तिहाई 9, तो हो गया 2y प्लस 7 बटा 3 माइनस 5y बराबर 4। इसके नीचे एक करके भिन्न का घटाओ, 3 और 1 का एलसीएम 3, 1 का पहाड़ा में इतना हो जाएगा तो 2y प्लस 7 ही रह जाएगा माइनस 15y बराबर 4।
देखिए 2y में से 15y घटाएंगे, माइनस में 13y प्लस 7, 4 इधर भागा में 3 तो उधर जाएगा गुना में, 3 चौके 12, तो माइनस 13y बराबर 12, इधर प्लस में 7 तो उधर जाएगा माइनस में, 12 में से 7 गया 5, y बराबर 5, इधर माइनस में 13 गुना में तो इधर के भागा। अब y का मान किस में रख देंगे, y का मान समीकरण किसमें 3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है दोस्तों, देखिए x बराबर है 2y प्लस 7/9, तो हो जाए 2 गुने y का मान 5/13 माइनस में और प्लस 7/9, ये हो गया। देखिए दोस्तों 5 दूना 10/13 माइनस में प्लस 7, इसके नीचे 1/9, देखिए 13 1 का एलसीएम 13, ये हो गया माइनस 10 के माइनस 10, ये हो गया प्लस 13 सते 91/9। आगे देखिए दोस्तों 91 में से 10 घटाएंगे 81/13, इसको बदल देते हैं, इसके नीचे 1 तो 1 चला जाएगा ऊपर, 9 नीचे, 9 81, 9/13, अतः x इज इक्वल टू कितना है, x का मान देखिए दोनों में, x का मान 9/13 9/13, तथा y इज इक्वल टू देखिए -5/13, यह हुआ आंसर। देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 1 का चौथा, x/4 प्लस 2y/3 बराबर -1 और x माइनस y/3 बराबर 3, तो इसको सबसे पहले सिंपल रूप में चेंज कर लेते हैं, तो कितना है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, 2 और 3 का एलसीएम 6, ये हो गया 3 में 1 से गुना 3x प्लस 2 में 2 से गुना 4y है y बराबर -1, ये हो गया 3x प्लस 4y, 6 में -1 से गुना तो -6, समीकरण 1। और इसको भी चेंज कर लेते हैं, x माइनस y/3 बराबर 3, तो इसके नीचे 1 और 3 का एलसीएम 3, ये हो गया 3x माइनस y बराबर 3, देखिए 3x माइनस y, 3 में 3 से गुना 9, समीकरण 2। देखिए दोस्तों अब कौन विधि से ज्ञात करना है, पहले विलोपन विधि, तो क्या करना है, सबसे पहले y का गुणांक देखना, y का गुणांक यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो 4 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 4 ही होगा, 4 का पहाड़ा में 4 एक बार में, तो इसको 1 से गुना, 1 का पहाड़ा में 4 4 बार में, तो इसको 4 से गुना, यानी इसका गुणांक के इसके साथ गुना, इसके गुणांक को इसके साथ गुना। अब देखिए एक जगह चीज है जोड़ में, एक जगह घटाओ, तो जोड़ेंगे, समीकरण 1 जोड़ 2 से दोनों समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो पहला को 1 से गुना करना है, कितना से 1 से, तो 1 में 3x से गुना 3x प्लस 1 में 4y से 4y बराबर 1 में -6 से तो -6, 4 में 3 से गुना 4 12x माइनस y में 4 से गुना 4y बराबर 9 चौके 36, ये हो गया, कट गया, 3 और 12 जोड़ेंगे 15x, कितना हो गया 15x, 36 में से 6 घटा देंगे तो 30, x बराबर 30 है, इधर गुना में 15 तो इधर के भागा में 15 दूना 30, x का मान समीकरण किसमें, चाहे तो 1 में रखिए या 2 में रखिए, तो 1 में रखने पर
तो समीकरण 1 हमारा कितना है, देखिए 3x प्लस 4y बराबर माइनस में 6। तो 3 गुने x का मान 2 प्लस 4y के 4y बराबर माइनस 6, 3 दूना 6 प्लस 4y बराबर माइनस 6, 4y बराबर माइनस 6, इधर प्लस में 6 तो इधर के माइनस में 6, माइनस 12, y बराबर माइनस 12, इधर गुना में 4 तो इधर के भागा में 4 3 आई 12, माइनस में 3, y का मान माइनस में 3। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर माइनस 6 माइनस 6 माइनस 12 होता है। अब किस विधि से, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए दोस्तों समीकरण 1 हल्का लग रहा है या 2, तो देख रहे हैं कि 1 क्या चीज 2, तो समीकरण 2 से, किसे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 कितना है, 3x माइनस वाई बराबर 9। तो देखिए 3x इधर प्लस में 9 तो इस तरफ आ जाएगा माइनस में 9, इधर माइनस में y तो दूसरे तरफ जाएगा प्लस में, समीकरण 3। y ना है, y का मान समीकरण किसमें, देखिए 2 से चले थे तो 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 देखे दोस्तों क्या है, समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर माइनस में 6, 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6। तो देखिए किसके जगह पर रखना, y के स्थान पर प्रतिस्थापित करना था, x वाला छूट गया, 4 y का मान कितना रखना, 3x माइनस 9 बराबर माइनस 6, 3x हो गया, 4 में 3 से गुना 4 12x, 4 में माइनस 9 से गुना तो माइनस 36 बराबर माइनस 6, ये हो गया 12 3 15x माइनस 6 बराबर की इस तरफ माइनस में 36, दूसरे तरफ जाएगा प्लस में 36, 36 में से 6 घटा दो 30, x बराबर 30, इधर गुना में 15 तो इधर आ जाएगा भागा में, तो 15 के पहाड़ा में 2 से भाग दीजिए तो 15 के पहाड़ा में यानी 30 कितने बार में आएगा, 2 बार में, 15 को 30 को 15 से भागा दीजिएगा तो 2, x का मान किसमें, समीकरण 3 में रख देंगे, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कितना है दोस्तों, 3x माइनस 9 बराबर y, तो 3 गुने x का मान 2 माइनस 9 बराबर y, तो यह हो गया 3 दूना 6 माइनस 9 बराबर y, 6 में से 9 घटा दो 3 बराबर y, यानी y बराबर माइनस 3। अतः क्या गया, x इज इक्वल टू कितना, x का मान 2 तथा y इज इक्वल टू माइनस 3, y का मान कितना आ गया, माइनस 3। चलिए दोस्तों आगे की पाठ, अगला भाग अगले वीडियो में, लंबी वीडियो होने के कारण यहीं तक समाप्त होता है। जय हिंद दोस्तों।